एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, एकेडी सिक्योरिटीज़ के CEO, और उन्होंने कहा कि 75% शेयर्स ज़ाहिर है उनके इस कंसोर्शियम ने ख़रीद लिया, बकिया 25% भी वो ख़रीदना चाहते हैं और किसी कंसोर्शियम में किसी और ग्रुप को या किसी दीगर कंसोर्शियम के पार्ट को ख़रीदने शामिल करने की कोई ख़ास ज़रूरत उन्होंने कहा कि उनकी नज़र में तो नहीं है। बहरहाल फ़ैसला पूरे कंसोर्शियम ने मिलकर करना है, तो अब देखें कि आगे कोई और भी शामिल हो पाता है या नहीं। विंग कमांडर रिटायर्ड आसिम नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि CEO हैं स्काई विंग्स एविएशन के। बहुत शुक्रिया आसिम नवाज साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब PIA के मामलात को आप माजी में बड़ा करीब से देखते रहे हैं, कई 100 अरब का इसने नुकसान किया, खसारा किया, बिल आखिर कई सालों की कोशिश के बाद अब ये 75% शेयर्स हुकूमत प्राइवेटाइज़ करने में कामयाब हो गई है। कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है हुकूमत की और कितनी ताख़ीर से ये कामयाबी मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि जो एयरलाइन लॉस में जाती रही है, ये हमारी अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से लॉस में जाती रही है। और फिर एक किसी मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई थी जनाब अवान साहब की, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बैन भी लग गए। अभी 5 साल तक ये PIA बैन पे रही है। इसको यूरोपियन रूट सारे बंद थे, कनाडा की कोई फ्लाइट नहीं हो रही थी, तो डेफिनेटली PIA लॉस में जा रही थी। बिकॉज हमने लोगों को तो नहीं निकाला, एम्प्लॉइज तो वैसे के वैसे बैठे रहे, तो एयरलाइन वाज इन द लॉस। अभी 5 साल के बाद जब CA पाकिस्तान और उस PIA के ऊपर से जो सेफ्टी ऑडिट है वो पास हो गया और बैन उतर गए, अब इस एयरलाइन को बेचना वैसे एक अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि एक कौमी एयरलाइन थी और इसको अपनी हुकूमत ही चलाती। क्योंकि अब अभी ये बिक गई है, तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। वो ये है कि जो लोग यहाँ से प्राइवेटली आके इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेफिनेटली वो फिर हर बंदे को मेरिट पे लेंगे, वो फिर अपनी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका पैसा एट स्टेक हो अगर वो मेहनत नहीं करेंगे। तो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक और मेरे असेसमेंट के मुताबिक PIA विल बी इन दी प्रॉफिट, और वो जो भी खरीदार हैं उनको इसमें काफी फायदा होगा, और एयरलाइन एक नेशनल कैरियर के तौर पे चलती रहेगी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का 25% हिस्सा तो है अभी भी। तो ये इट विल रिमेन अ नेशनल कैरियर। लेकिन ये जो अभी इसके ऊपर बैड पैच आया, उस बैड पैच से निकल के ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की अच्छी एयरलाइन होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो मालकान है जो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो मेरिट पे लोगों को लेके आएंगे, अच्छी मैनेजमेंट रखेंगे, अच्छे जहाज लेके आएंगे, और उनको डेली डे टू डे इंशाल्लाह प्रॉफिट ही होगा। तो ये गवर्नमेंट की इसको कामयाबी भी कह सकते हैं और नाकामी भी कह सकते हैं। नाकामी इस लिहाज से कि ये टाइम नहीं था इसको बेचने का, क्योंकि आपके ऊपर से बैन सारे उतर चुके हैं, और अभी आप इंटरनेशनल रूट पे जब चलाएंगे तो इसी लाइन में प्रॉफिटेबल हो जाना है। और पहले बीच में बुरे वक्त में भी ये प्रॉफिटेबल रही है कुछ चेयरमैन के टेन्योर में, तो अभी ये प्रॉफिटेबल हो सकती थी। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इसको मकसद निजकारी के हवाले कर दिया है, तो आई एम श्योर कि जो कंपनियां ऑलरेडी वो मकसद बड़ी अर्निंग वाली कंपनियां हैं, तो वो जब इसको खरीदेगी तो डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट भी होगा, एयरलाइन कामयाबी से चलेगी और हमारा दोबारा नाम रोशन होगा इस एयरलाइन का। तो ये मेरी अपनी असेसमेंट है। आसिम साहब, अभी जाहिर है 75% शेयर्स इस वक्त ये फरोख्त किए गए हैं, 25% शेयर्स मजीद भी वो अब ये जो खरीदार हैं उन पर डिपेंड करता है, उनके पास 90 दिन का टाइम है, वो दिलचस्पी जाहिर करते हैं, तो वो मजीद 25% शेयर्स भी हुकूमत बेचने को तैयार है। तो ये एक बड़ा अच्छा अमल है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हुकूमत कर रही है तो 100% शेयर्स कंपनी के फरोख्त करिए, ताकि वो खुद स्टेक होल्डर के तौर पर मौजूद ना हो, और वो कॉम्प्लिकेशन जो फिर दूसरे इदारों में हमें फेस करने को मिलती हैं वो कम से कम यहाँ PIA वाले मामले में ना हो। अगर गवर्नमेंट वो 25% शेयर भी फ्लोट कर देती है और वो बिक जाते हैं, तो ये एयरलाइन और कामयाब तरीके से चलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के जो है ना ब्यूरोक्रेसी और उसके बाद हुकूमती अदारों का इसके अंदर जो इंटरफेरेंस है ना वही अफसोस भी वही इस एयरलाइन की नाकामी की वजह थी। अभी जब उसकी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी और जो स्टेक होल्डर है वो इस पे बैठे होंगे, डेफिनेटली उसकी मैनेजमेंट को ठीक करेंगे, अच्छे जहाज लेके आएंगे और ये एयरलाइन तो चलेगी। तो 100% अगर शेयर बिकते तो वो ज्यादा बेहतर है इस मुल्क के लिए और इस एयरलाइन के लिए, क्योंकि हमारा नेशनल कैरियर है, डेफिनेटली नाम PIA ही रहेगा और चलती भी रहेगी। और जो स्टेक होल्डर है वो मिल के जब इसको चलाएंगे, उनका डेफिनेटली एक टीम होगी, तो वो अच्छे प्रोफेशनल ला के इस एयरलाइन को चलाएंगे और हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। मिस मैनेजमेंट भी नहीं होगी, पिल फ्रिज भी नहीं होगी, और एयरक्राफ्ट वर्सेस एम्प्लॉइज वो भी एक लेवल पे आ जाएंगे जितने चाहिए होते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जो एक रेट चल रहा है कि पर एयरक्राफ्ट कितने एम्प्लॉइज होनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, ज्यादा बंदों की जरूरत नहीं होती, सारा काम तो आजकल इंटरनेट पे हो रहा है, तो जो एम्प्लॉय का बोझ भी कम हो जाएगा
और एयरलाइन भी चलेगी और प्रॉफिटेबल भी होगी। पाकिस्तान की एयरलाइन का नाम भी इंशाल्लाह दोबारा रोशन होगा, जो इसका आज से कई 2-3 दहाइयाँ पहले था। तो आसिम आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर प्रोफेशनल लोग आएंगे तो बेहतर तरीके से एयरलाइन चलेगी। मुतल्लिका तजुर्बा जो होता है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, ये कितना मैटर करता है? चूँकि एक बिडर के तौर पर एयर ब्लू भी मौजूद थी, वो ज़ाहिर है एक एयरलाइन है, उनका एविएशन का बड़ा एक्सपीरियंस है, तो लेकिन जो बिड उन्होंने लगाई तो ऐसा लगा शायद उनकी दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बिड, जो कि रेफरेंस प्राइस से कोई 74-75 अरब दूर थी। तो क्या समझते हैं आपके, कोई भी बड़ा ग्रुप जिसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एयरलाइन रन कर सकता है, या फिर रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी मैटर करता है? रेलेवेंट एक्सपीरियंस देखो, जो एयर ब्लू के मालिक का क्या एक्सपीरियंस होता है, ये इसमें प्रोफेशनल बैठे होते हैं। जो भी ये एयरलाइन जो खरीदे, कोई ग्रुप भी इसको ले जाए, उसके पास पैसा होना चाहिए और उन्होंने मैनेजमेंट तो अपनी प्रोफेशनल को लेना है। पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशनल बैठे हैं। आप जब उनकी टीम बनाएंगे तो एयरलाइन को प्रोफेशनल रन करता, तो मालिक नहीं रन करता। मालिक की सिर्फ डिसीजन मेकिंग होती है, बाकी उसकी ऑपरेशंस होगी, उसकी इंजीनियरिंग होगी, उसकी मैनेजमेंट होगी, उसके रूट प्लानिंग होगी, ये सारी काम तो प्रोफेशनल करते हैं। तो जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इतना पैसा, अरबों रुपया, डेफिनेटली वो इंश्योर करेगा कि उसके पास अच्छे प्रोफेशनल होंगे। देखो, अरब को हमारे से ज्यादा अक्लमंद नहीं है, उनकी एयरलाइन दुनिया में कहाँ की कहाँ पहुंच गई, इसलिए कि उन्होंने प्रोफेशनल रखे हुए हैं। और ये जो भी खरीदार है उनको भी यही काम करना पड़ेगा कि दुनिया से अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लाके और अपने पाकिस्तान से प्रोफेशनल को लाके, देखो छोटी छोटी कंपनियां लोग चला रहे हैं, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा हो या बड़ा हो, असल चीज तो मैनेजमेंट होती है। उसका सीईओ कौन है, उसका चेयरमैन कौन है, और उसके पास जो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उसको कैसे लोग रन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जिसका पैसा है उसी का स्टेक है, और वही फिर अपनी मर्जी से अच्छे बंदे लेके आएगा और इंशाल्लाह ये फिर एयरलाइन चलेगी। बंदों के अलावा जो इस वक्त तैयारे हैं या जो सर्विसेज हैं, उनका जो मेयार है, उस पर फौरी तौर पर क्या इक़दाम उठाने पड़ेंगे, कैसे उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा? चूँकि जाइए जो इस वक्त प्राइवेट पहले से एविएशन कंपनीज काम कर रही हैं, एयरलाइंस मौजूद हैं, उनके मुकाबले में अगर PIA को लेकर आना है तो फौरी तौर पर क्या क्या इक़दाम लेने पड़ेंगे? देखो जी, सबसे पहली बात है, जो आपके पास तैयारे इस वक्त उड़ रहे हैं, आपने उनको एयर वर्दी करना है। उसके लिए अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब आप पे करेंगे तो आपके जहाज भी रिपेयर हो जाएंगे, आपके जहाज भी एयर वर्दी हो जाएंगे, फिर उड़ेंगे भी सही। उसके बाद मैनेजमेंट आपके पास ऑलरेडी आपने अच्छी लेके आनी है। तो ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो PI के पास बहुत है। एशिया का सबसे बड़ा इस्फानी हैंगर है हमारे पास, वो खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर चिड़ियों ने घोंसले बनाए हुए हैं। वही हैंगर सारे रेनोवेट हो जाएंगे, उसी अंदर जहाज खड़े होंगे, फिर जहाजों की वहाँ मेंटेनेंस हो रही होगी, उस बार से पार्ट्स आएंगे। तो एक दफा जहाज जब उड़ता है तो वो जब उड़ रहा होता है तो वो पैसे कमा रहा होता है। जब पैसे कमा रहा होता है, अगर पैसे में पिलफेज नहीं है, वेस्टेज नहीं हो रही, तो वो जहाज मेंटेन भी होंगे और जहाज उड़ेंगे भी, और इंशाल्लाह वो कंपनियां प्रॉफिट भी कमाएंगी और मुल्क को भी इससे फायदा होगा और एम्प्लॉइज को बड़ा फायदा होगा। जब आपके पास एयरलाइन एक्सपेंड करेगी तो यू विल रिक्वायर मोर पीपल। तो जो बंदे आ रही प्रोफेशनल पाकिस्तान में जॉबलेस बैठे, वो सारे जॉब पे आ जाएंगे जो एविएशन से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विंग कमांडर रिटायर्ड आसिम नवाज साहब। मैं थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।